फर्स्ट कैंटो चैप्टर सेकंड श्लोका नंबर 30। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में जो भी देखिए दो सृष्टियां हैं। ठीक है, कल भी हमें पता चला था कि एक है, एक शक्ति है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक सृष्टि है, एक है भौतिक सृष्टि। तो सबसे पहले हमने क्रिएशन में क्या पढ़ा था? उन भगवान वासुदेव, जो भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव है, उन्होंने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। ठीक है, जो भी भगवान करते हैं वो कैसे करते हैं? भगवान आगे अपनी शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक है, कल भी हमने डिटेल में ये डिस्कस किया कि भगवान जो भी करते हैं, भगवान अपने आप से डायरेक्टली क्रिएशन में या किसी भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। भगवान जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो कोज एंड इफेक्ट, कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की, कि जो कोज बना, कि जो बनाने में जो सामान लगा और जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या था? हाँ, हम जैसे हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, हम कोई कोज या कारण कोई चीजें देखेंगे अगर यहाँ पे घर बनाने के लिए, तो घर में ईंट पत्थर पता नहीं क्या क्या लगाएंगे और जो निकल के आएगा वो आउटपुट कुछ अलग ही होगा। पर यहाँ पे जो चीजें यूज की गई वो चीजें क्या थी? वो सारी कर की दिया। सारी, वो सारी की सारी चीजें भी क्या थी? भगवान ही थी। वो सारा भगवान से ही चीजें निकली थी। और जो बना है वो भी सारी की सारी चीजें क्या थी? वो भी सारी की सारी चीजें कोज एंड इफेक्ट दोनों के दोनों भगवान की शक्तियों से हुआ। तात्पर्य, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है। जो भगवान को क्या बोला गया है कि भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर, ठीक है, किसी आम व्यक्ति को नहीं बोला जा सकता कि वो दिव्य पद पर स्थित है। नहीं, पर भगवान की जो स्थिति है वो क्या है? सदैव ट्रांसेंडेंटल, दिव्य रहती है। क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। जो ये भौतिक सृष्टि रची भी गई है, ये भगवान की इच्छा से ही रची गई है, और भगवान ही उसके कारण और कार्य है। कोज एंड इफेक्ट भगवान ही है। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। है ना? व्यक्ति सोचता है कि भौतिक गुणों के अंदर में आते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, भगवान पे भी कार्य करता है, भगवान ने ऐसे काम किए, भगवान ने मतलब ऐसे भी उनको भी दुख झेलना पड़ा, उन्होंने भी ऐसे काम किए। पर भगवान अपने गुणों से अप्रभावित रहते हैं। है ना? लास्ट वाले तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसे एक राजा अगर बंदी गृह है, अगर राजा जेल के अंदर में जाता है घूमने के लिए, चेक करने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि राजा जेल के अंदर है। राजा पे वहां के जो नियम हैं कानून हैं वो लागू नहीं होते। है ना? वहां पे जाके ऐसा नहीं बोला जाएगा जब राजा एंट्री करेगा तो आप क्या करो, सारे कपड़े उतारो, चेक कराओ, है ना, सब कुछ अपना अंगूठे से सारे निशान लगाओ, और अपने कपड़े उतारो, और जेल के जो यहाँ के जेल में कपड़े दिए जाते हैं व्हाइट और ब्लैक तरह के, वो आप पहनो। कैसा होगा राजा के साथ में, या मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर जेल के अंदर में जाए? नहीं होगा। नहीं होगा प्रभु। ऐसे ही जब भगवान आते हैं, तो भगवान के साथ में अगर हम सोचते हैं कि भगवान इस प्रकृति के गुणों के अंदर में आते हैं और उससे उससे प्रभावित होते हैं, तो ये सोचना हमारा गलत है। भगवान इसके लिए एक विशेष श्लोक बोलते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अब जानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम, कि जो व्यक्ति मुझे सामान्य मनुष्यों की तरह समझता है वो क्या है? मूर्ख है, मूढ़ा। बूढ़ा। हाँ, स्पेशल वर्ड है ये मूढ़ा। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री, जो भगवान का रूप है, जो वो काम करते हैं, कार्य है, साज जो भी उनके पास में साजो सामग्री है, ये सब भौतिक सृजन से पहले से विद्यमान थे। ऐसा नहीं कि भगवान अभी है आए हैं, नहीं। भगवान के पास में जो भी ये भगवान का रूप
नाम रूप गुण लीला, ये सभी की सभी इस सृष्टि के सृजन से पहले विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ठीक है, जो भगवान है वो क्या है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। उन्हें वो इन गुणों से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे एक जज होता है ना, न्यायाधीश होता है, जज होता है। सामने में दो पार्टियां लड़ रही हैं, एक कह रहा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए लेने हैं, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं देने हैं। ठीक है, उनकी सेटलमेंट जज करा देता है कि चलो 10 नहीं देने तो 5 करोड़ रुपए दे दे। अब जो 5 करोड़ लेने वाला है, जिसको मिलने वाले हैं, वो खुश होगा नहीं होगा? जी प्रभु जी। और जिसको देने हैं वो दुखी होगा, यार जी पांच प्रभु। करोड़ देने पड़ रहे हैं। और अब जज कितना खुश होगा? जो जज था, न्यायाधीश था, उसको कितनी खुशी होगी? या उसको दुख होगा कि उसको 5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं? या खुश होगा? जी। क्या लगता है? बताइए, जज दुखी होगा या खुश? खुश रहेगा कि हाँ उसको 5 करोड़ मिल गए, या उसको देने पड़ रहे हैं, यार वो कैसे देगा, क्या होगा? खुश खुश होगा। खुश होगा। ठीक है, हरि। खुश हो क्योंकि ना ये उसमें मन में होगा कि मैंने सही फैसला कर दिया। हाँ, फैसला कर दिया है तो इसके लिए तो खुश होगा। और उस हाँ। व्यक्ति के लिए क्या होगा, वो कि हाँ भाई इसने 5 करोड़ रुपए मिल गए इसको, इसलिए खुश होगा। जिसको हाँ। मिलेंगे वो नहीं, मैं जज का पूछ रहा हूँ, जो न्यायाधीश है उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। उसने फैसला सुना दिया तो अब वो क्या होगा, खुश होगा या दुखी दुखी होगा? कुछ नहीं होगा। तो वो कुछ नहीं होएगा, ना वो खुश होएगा ना वो दुखी रहेगा, वो उदासीन है। वो किसी भी फैसले से क्या है, इफेक्टेड नहीं होगा। जिसको देने पड़ रहे हैं वो दुखी होगा, जिसको मिल रहे हैं वो खुश होगा। अब एक कैशियर है बैंक में, सारा दिन इतने पैसे गिनता है। अब आज उसने कल उसने 1 करोड़ रुपया गिना था, आज उसने 10 करोड़ रुपया गिन दिया। तो आज आज ज्यादा खुश होगा कैशियर? या तो नहीं 10 करोड़ रुपए मैंने गिन दिया। नहीं। नहीं, इसमें नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही क्या है, भगवान को इन यहाँ के गुणों से कोई लेना देना नहीं रहता। क्योंकि भगवान क्या है, आध्यात्मिक गुणों से, तो यहाँ के गुणों से भगवान अलग है। इन गुणों से ये गुण भगवान को स्पर्श ही नहीं कर सकते। यहाँ तो भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों के लिए आते हैं। हम भक्त पराधीनो, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने क्या करने के लिए आता हूँ, भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ, दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूँ, जो भगवान का प्राइमरी मोटिव है। तो अब भगवान आए थे, लीलाएं करके चले गए, है ना। भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की, पूतना को मारा, इतने सारे राक्षस आए थे, क्या पता कौन कौन से राक्षस को मार के चले गए। और भी भगवान ने कितनी सारी लीलाएं की, है ना। माखन चुराने की लीला की, गोपियों को परेशान करने की, गोपियों को परेशान किया, माखन चुराया, उनकी मटकियां फोड़ देते थे, उनसे टैक्स के रूप में लेते थे, उखल बंधन लीला की, है ना? कितनी सारी भगवान ने लीलाएं की। भक्त लोग आज भी उन लीलाओं को पढ़ के आनंद लेते हैं, कथा सुन के, कथा करके कितना आनंद आता है जब भगवान की कथाएं होती हैं। बहुत जी आनंद आता प्रभु है। जी। अब आता है ना। तो ये हाँ जी। भगवान का प्राइमरी मोटिव है, क्या है? परित्राणाय साधुनाम, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करने के लिए आते हैं। और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान क्या है, हर युग युग के अंदर में आते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आए दोबारा नहीं आएंगे, नहीं, भगवान आते रहते हैं, अलग अलग अवतारों के अंदर में आते रहते हैं। अभी कलयुग में कौन कौन आया था? श्री चैतन्य प्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु आए थे धर्म संस्थापना करने के लिए। कलयुग का क्या धर्म है? हरि नाम संकीर्तन। इस कलयुग का धर्म देने के लिए आए थे। और हर युग युग में भगवान आते हैं। ठीक है। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है।
ठीक है। जो श्रीपाद शंकराचार्य थे, हालांकि वो भगवान को पर्सनल फॉर्म, मतलब पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे, जो ये मायावादी सिद्धांत है, ये कहता है कि कोई रूप नहीं है भगवान का, ये वो है। पर उन्होंने श्री कृष्ण को इस दिव्य पद पर स्वीकार किया। उन्होंने भी अपना, जो उनका वो भाष्य है, उसके अंदर में भगवत गीता का जो उन्होंने ट्रांसलेशन लिखी है, उसमें उन्होंने श्री कृष्ण को दिव्य पद पर स्वीकार किया है, उन्होंने भगवान स्वीकार किया है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, अब मंदिर में क्लास है, मंदिर में कक्षा है, तो सभी भक्त आ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? जय प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।